बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातिमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्रि व लयालिन अश्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम के दरबारे गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से अशराए ज़ुल्हज के मुतबर्रक अय्याम हम सबको मुयस्सर हैं। सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सय्यदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वल फज्रि व लयालिन अश्र की तफ़सीर रिवायत करते हैं, जो मुस्तदरक लिल हाकिम ने मुस्तदरक में उसको बयान किया है। वल फज्रि व लयालिन अश्र कि इससे मुराद अश्रिल उद्हिया के कुर्बानी से पहले के अय्याम
और फिर कुर्बानी का दिन, वशफ़ी वल वत्र, शफ़ा से मुराद यौम नहर और वतर से मुराद यौम अरफा, यानी 9 ज़ुल्हज और 10 ज़ुल्हज। उम्मत मुस्लिमा को रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से जो खुसूसी मौक़े अमले साले के लिए दिए गए और जो खुसूसी अमाले सालेहा अता किए गए, ये मौका मजमूई तौर पर उन सब की अदायगी का मौका है। यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी रवायत किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अय्याम अल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम, कि साल के मजमूई दिनों में से और कोई दिन मुत्तसिल ऐसे नहीं कि उनके अंदर किए गए अमाले सालिहा अल्लाह को इतने पसंद हो जितने वो अमाले सालिहा अल्लाह को पसंद हैं जो ज़ुल्हज के इन 10 दिनों में किए जाते हैं। क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, तो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद के दिन अमलन जब बंदा कुफ्र के मुकाबले में लड़ रहा हो, काफिरों को मार रहा हो और खुद जान हथेली पे रख के जिहाद कर रहा हो, तो क्या उन दिनों के मुकाबले में भी इन अय्याम को फजीलत हासिल है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, यानी इन दिनों के अंदर किए गए अमाले सालेहा की फजीलत उन अय्यामे जिहाद पर भी है कि जब निहायत मुशक्कत के लम्हात और खतरात से गुजर कर कोई बंदा मोमिन जिहाद करता है। हाँ, एक सूरत में कोई दिन इन दिनों की गई इबादत से ज्यादा मकाम रख सकता है, वो ये है कि इल्ला रजुलुन खराजा बिनफ्सिही व मालिही सुम्मा लम यरजी बिज़ालिका मिन शै, कि कोई शख्स जिहाद में निकला अपने माल को साथ लेकर, अपनी जान और अपना माल दोनों के हमरा, यानी डबल उसका हिस्सा था। ये नहीं कि सिर्फ अपना माल मुजाहिदीन को देकर खुद न गया हो या खुद तो गया हो मगर माल के अखराजात किसी और के हों, बल्कि ये है कि वो खुद अमलन मैदान जिहाद में जाए और जाने के अखराजात और सवारी वगैरह और असलिया, इस पर जो खर्चा आया वो भी उसने खुद बर्दाश्त किया। और ये है कि फिर लौट के वापस घर नहीं आया, खुद भी शहीद हो गया और उसके पास जो माल था वो भी राहे हक में चला गया। तो इस बंदे का जो अमल है ये तो वो फजीलत रखता है कि जो इन दिनों के अंदर किए गए सदके पर, पढ़ी गई नमाजों पर उसकी फजीलत है। लेकिन इसके अलावा मुतलकन जो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है कि जिहाद करता है, खतरात से होता हुआ, काफिरों को मारता हुआ और फिर वापस फातिहाना घर में लौट आता है, उसके अमल पर रब्बे ज़ुल जलाल ने ज़ुल्हज के इन 10 दिनों के अंदर किए गए अमाल, वो फर्ज हों या नवाफिल, जो भी कुर्बत और इबादत के जुमरे में आते हैं,
अल्लाह उन पर साल के बाकी अय्याम के दिनों में कहीं ज्यादा अजर सवाब अता फरमाता है और उन्हें पसंद फरमाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो हदीस मरवी है उसमें यह है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाहि अन युतअब्बदा फीहा मिन अश्रि ज़िलहिज्जा। कोई भी साल के दिनों में से ऐसे दिन नहीं कि उनके अंदर इबादत की वो कदर कीमत और वो वैल्यू हो जो जुल्हज के इन 10 दिनों के अंदर की गई इबादत और आमाल सालिहा को रब्बे जुल जलाल कदर मंज़िलत अता करता है। यहाँ तक कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यादिलु सियामु कुल्लि यौमिन मिन्हा बिसियामि सनतिन। इन 10 दिनों में से किसी दिन के अंदर अगर कोई रोजा रखे तो वो एक रोजा एक साल के रोजों के बराबर होता है। व क़ियामु कुल्लि लैलतिन मिन्हा बिक़ियामि लैलतिल क़द्र। इन 10 रातों में से किसी रात के अंदर भी जो क़याम करता है अल्लाह के नजदीक वो हर रात का क़याम लैलतुल क़द्र के क़याम के मुसावी करार पाता है। वो लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो 1000 महीने से फजीलत वाली जो रात है, जुल्हज के इन अय्याम की जो रातें हैं उनमें से हर रात, उधर तो लैलतुल क़द्र का पता नहीं चलता कि वो कौन सी मुअय्यन रात थी, और इधर जुल्हज के ये अय्याम मुअय्यन हैं और इनकी किसी रात के अंदर जो क़याम किया जाता है, बंदगी की जाती है, जिक्र फिक्र में जब उस रात को बसर किया जाता है तो फिर रब्बे जुल जलाल लैलतुल क़द्र के बराबर बंदे को सवाब अता फरमाता है। अत-तरगीब व तरहीब के अंदर हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस शरीफ, ये कौल मरवी है। आप कहते हैं काना युकालु फी अय्यामिल अशराति, कि ये जो काना युकालु फी अय्यामिल अश्र, ये 10 दिन जो है इनके बारे में कहा जाता था। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने से बड़ी उम्र के जो सहाबा हैं उनका हवाला देकर इसको बताते हैं। क्या कहा जाता था? बिकुल्ली यौमिन अल्फ यौमिन, कि इन 10 दिनों में से हर दिन 1000 दिन के हम पल्ला है। यानी एक दिन को फजीलत इतनी दी गई कि अगर उस एक दिन के अंदर किसी ने बंदगी की तो शुमार ये होगा कि उसने 1000 दिन में बंदगी की। और साथ ये है वह यौम अरफा अशरातु आलाफ यौम, और इन दिनों में से भी बिलखुसूसी तौर पर जो 9 जुल्हज का दिन है वो अकेला दिन 10,000 दिनों के हम पल्ला है। यानी उस एक दिन के अंदर जो मैदान अरफात में हो या मैदान अरफात में ना हो, दुनिया के किसी कोने के अंदर उस दिन की खुसूसी बंदगी को ये शर्फ हासिल है कि वो अकेला दिन 10,000 दिनों के मुकाबले में उसकी फजीलत ज्यादा है या हम पल्ला। बुखारी शरीफ के अंदर जो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन दिनों के आमाल के लिहाज से कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हदीस नंबर 5545 है बुखारी शरीफ में, हजरत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
इन अव्वल मा नब्दउ बिही फी यौमिना हाज़ा नुसल्ली, कि ये जो 10 ज़ुल्हज का दिन है इसमें सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि नमाज अदा करेंगे, यानी फजर के बाद, नमाज फजर के बाद की नमाज जो नमाज ईद उल अज़हा है उसकी बात की जा रही है। और फिर फरमाया कि सुम्मा नर्ज फननहर, फिर हम घरों को लौटेंगे और कुर्बानियां करेंगे। मन फ़अलहु फ़क़द असाबा सुन्नतना, जिसने ये तरतीब रखी कि नमाज ईद पहले पढ़ी और कुर्बानी बाद में की, फरमाया उसने हमारी सुन्नत को पा लिया, यानी हमारे तरीके को पा लिया। वमन ज़बहा क़ब्ल फ़इन्नमा हुवा लहमुन क़द्दमहु लिअहलिही, जिसने नमाज से पहले ही ज़बह कर लिया तो फरमाया कि उसने वो अपने घर वालों के लिए गोश्त की खातिर ज़बह किया है। लैसा मिनन नुसुक फी शैइन, वो जर्रा भर भी कुर्बानी नहीं, यानी कुर्बानी के अजर सवाब के लिहाज से उसे अगर 1,00,000 अजर है मिसाल के तौर पर तो उसे एक भी नहीं मिलेगा। और वो जो आम रूटीन के अंदर हलाल जानवर को गोश्त के लिए अपनी जरूरत के तहत ज़बह किया जाता है तो उसमें कोई कुर्बानी के सवाब की तवक्को नहीं की जाती। तो ऐसे ही फरमाया चूंकि हमारी सुन्नत के ये खिलाफ है और सवाब सारा सुन्नत की मोहर की वजह से मिलना है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, यानी रब्बे ज़ुल जलाल ना गोश्त देखता है और ना खून देखता है, यानी उसके पेशे नजर गोश्त और खून नहीं, बल्कि वो तो तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है कि किस नीयत और किस जज्बे से तुम ये कुर्बानी कर रहे हो। इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 10 ज़ुल्हज सबसे बड़ा दिन है इन अय्याम में, उसके खुसूसी अमल के अंदर इराक़ते दम यानी कुर्बानी देने के अमल को बयान किया। और अगर कोई पहाड़ों जितना सोना भी अल्लाह के रास्ते में दे और कुर्बानी से इज्तिनाब करे, कुर्बानी ना करे और वैसे फकीरों में मिस्कीनों में दे दे, तो उसका वो जो वजूद था वो उसके जिम्मे फिर भी बाकी रहेगा और उसको वो अजर सवाब पहाड़ों जितना सोना यतीमों को देने से नहीं मिलेगा जो उसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उससे पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को सामने रखते हुए कुर्बानी का अमल करने की बुनियाद पे जो अजर सवाब मिलेगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, कि तुम्हारे अब्बाजान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। और फिर हमारे लिए डबल सुन्नत है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत को अदा किया। और यहाँ सुन्नत वजूब के माना में है कि साहिब शरबत पर, साहिब इस्तिताअत पर वो लाजिम है कि जिसकी बुनियाद पे उसका अल्लाह की तरफ से जो लज़ूम था वो अदा हो जाता है और इंसान को इस पर ढेरों अजर सवाब अता किया जाता है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर यह भी इरशाद फरमाया, जिसको सैयद आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा तुक़र्रबु इलल्लाहि यौमन नहर बिशैइन हुवा अहब्बु इलल्लाहि ताला मिन इहराक़िद दम। 10 ज़ुल्हज के दिन कोई अमल ऐसा नहीं कि जिसके जरिए वो अजर व सवाब हासिल किया जा सके कि जो कुर्बानी के जरिए यानी मशरूत तरीके से
जानवर का खून बहाने से जो अजर सवाब मिलता, यानी जो नमाजें फर्ज है वो तो अपनी जगह उनका अजर सवाब है, उससे हटकर कोई और इंसान अपनी सोच से बड़ा अमल समझ के हजारों देगे पकाए, लाखों सदकात करे कि चूंकि ये मुबारक दिन है और फिर उन दिनों में है कि जिसमें हर दिन 1000 दिन के बराबर है और इसमें आमाल सालिया की बड़ी वैल्यू है, तो ये सारी चीजें होने के बावजूद वो सारा किया हुआ सदका खैरात इस एक कुर्बानी की हम पल्ला नहीं हो सकता जो मशरूत तरीके से नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की अदायगी के लिए इराक़ते दम का अमल, यानी खून बहाने का, हलक से जब खून निकलता है जानवर को ज़बह करने की बुनियाद पर, वो अमल जो है इसके हम पल्ला कोई अमल नहीं है। व इन्नहा लताती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा, फरमाया कि जो बास बादल मौत का अकीदा है मुसलमानों का, तो ये कुर्बानी करने से ना माल का ज़िया होगा कि माल ज़ाया हुआ, और ना ये कि जानवर रायगां चला गया, हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि फरमाया कि इन्नहा लताती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हूबहू यही कुर्बानी जो हर साल तुम करते हो, ये कुर्बानी का जानवर जुदा जुदा आएगा, बेकुरूनहा अपने सींगों समेत, व अशआरिहा अपने बालों समेत, व अज़लाफ़िहा अपने खुरों समेत जो उसके पांव हैं, व इन्न दमा ला यक़अ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ अलल अर्द, फरमा वो खून जो टपका था जमीन पे बाद में गिरा था, अल्लाह के दरबार में पहले पहुंच गया था। तो क़यामत के दिन ये सारी चीजें तुम्हें नजर आएंगी और ये सब कुछ नामा अमाल में जो नेकियों का पलड़ा है उसके अंदर इनको रखा जाएगा, और इस बुनियाद पर नेकियों का वो पलड़ा कि जहां मामूली सा इजाफा भी उस दिन इंसान को बड़ा पसंद होगा, और मामूली सा इजाफा भी कि जिसकी बुनियाद पर बदी के पलड़े पर इसे फौकियत हासिल हो जाए, उस दिन इंसान के लिए बड़ा ये मतलूब और मरगूब होगा। तो इधर इन जानवरों को ये हैसियत हासिल हो जाएगी कि इनके सींग और खुर और इनके बाल इंसान की निजात की खातिर इंसान के नामा अमाल में इसकी हसनात को जायद करने में किरदार अदा करेंगे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फतीबू बिहा नफ्सन, अपने आप को इनके जरिए से खुश करो और अपनी नाउमीदियां दूर करो, और माशर में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाओ। इनकी वजह से जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कुर्बानियां लाजिम की हैं कि वो क़यामत की घड़ी और मीज़ान और तराजू का वो पलड़ा के जहां दुनिया का कोई बड़े से बड़ा बादशाह भी एक रत्ती भर तुम्हारे लिए इजाफे का बायस नहीं बन सकता, वहां ये कुर्बानियां तुम्हारे लिए इजाफे का बायस बनेगी, और इस बुनियाद पर रब्बे जुल जलाल तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 जुल्हज के दिन के लिहाज से खुसूसी तौर पर जो अहले समा का के लिए तबका है उसको जिक्र किया। जिस तरह ईद उल फितर जो है उसको आसमानों पे यौमुल जवाइज कहा जाता है, यौम तकसीम इनामात, और ये ईद उल अदहा इसके लिहाज से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा कहते हैं कि आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करते हुए फरमाया, या जिब्रीलो कैफा राईता ईदना,
ए जिब्रील बताओ हमारी ईद तुम्हें कैसी लगी। कैफा रईता ईदना, आपने हमारी ईद कैसे पाई। यानी 10 जुल्हज का दिन गुजरा, मेरी उम्मत ने नमाज ईद अदा अदा की और कुर्बानियां दी, तो तुम बताओ तुम्हें ये ईद कैसे लगी। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, लक़द तबाह बिही अहलुस समाए, कि ये ऐसा दिन था कि अहले समा, अहले ज़मीन पे फख्र कर रहे थे। नूरियों का खाकियों पर फख्र करना ये कोई मामूली बात नहीं। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ये कौल फिर उम्मत के सामने बयान किया, जो सारे फरिश्तों की तर्जमानी करते हुए उन्होंने लफ्ज़ बोले कि लक़द तबाह बिही अहलुस समाए, कि इस दिन को जो उम्मत मुस्लिमा के आमाल थे इसको देखकर अहले समा ने अहले ज़मीन के ऊपर फ़ख्र किया है। ऐसे ही रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हदीस शरीफ में मौजूद है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न अफ़दल दहाया अग़लाहा व अस्मानहा, अग़लाहा व अस्मानुहा, के अल्लाह के दरबार में रिया तो बिल्कुल पसंद नहीं, और रिया शिर्क असगर है, लेकिन कुर्बानी करते हुए एक वो कुर्बानी है जो थोड़ी कीमत की है और दूसरी वो कुर्बानी है जो ज्यादा कीमत की है। अगर तो रिया के लिए ज्यादा कीमत वाली का एहतमाम किया जाए तो रिया इतना खतरनाक है, मामूली हो तो सवाब घटता है, उससे कुछ जायद हो तो मिटता है कि कुछ भी ना मिले, और उससे मजीद जायद हो तो उल्टा उस पर अमले साले के नतीजे में अजाब होता है। लेकिन जिस वक़्त एक कुर्बानी की अदायगी में किसी ने मोहब्बत और शौक में रिया के इरादे के बगैर ज्यादा कीमती जानवर पेश किया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन अफ़दल दहाया अग़लाहा व अस्मानुहा, कि कुर्बानियों में से जो ज्यादा कीमत वाली कुर्बानियां हैं और मोटी ताजी कुर्बानियां हैं, अल्लाह के दरबार के अंदर वो ज्यादा फजीलत वाली है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के अमल को हर किस्म की आलूदगियों से महफूज रखने के लिए ये बार बार तलकीन की कि इस अमल में अव्वल से लेकर आखिर तक महज अल्लाह की रज़ा पेश नज़र हो और इसमें किसी लिहाज से कोई रिया ना हो, और फिर कुर्बानी करते हुए अगरचे उस जानवर की जान जाएगी मगर शरीयत ने इसके आदाब लिखे हैं और उन आदाब को मलहूज़े खातिर रखना ज़रूरी है कि कुर्बानी का अमल दहशत का तासुर ना दे। और यहाँ तक कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मना किया कि जानवर के सामने छुरी तेज की जाए, कि जानवर को इसका इदराक होता है और इसकी वजह से वो डरता है, और दहशत ज़दा करना इंसान तो क्या हैवान को भी दुरुस्त नहीं। यहाँ तक कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हदीस रिवायत करते हैं, इन रजुलन अज्जा शातन युरीदु अन यज़बहा, कि सहाबा में से एक शख्स ने
बकरी को लिटाया और इरादा यह था कि वो उसे ज़बा करे कुर्बानी के लिए। वह हुआ यहूद शुफराता हूं, और लिटा के वो छुरी को तेज कर रहा था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स पे नाराज हुए और फरमाया अतुरीदु अन तुमीतहा मौतात, क्या तू इसे कई मौतें मारना चाहता है? हल्ला हदत्ता शुफरता का कबल अन तुज्जाहा, इसे लिटाने से पहले तुमने छुरी तेज क्यों ना की और इसकी आंखों से ओझल छुरी तेज क्यों ना की। एक हदीस में क्या तू इसे दो मौतें मारना चाहता है कि एक तो जब छुरी चलेगी तो मौत वाकई होगी, और एक जो तुम इसके सामने तेज कर रहे हो इसकी बुनियाद पर जो ये जानवर डर रहा है तो ये भी उसके लिए एक मौत करार पाएगा। लेकिन इस हदीस के अंदर जमा का लफ्ज है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुरीदु अन तुमीतहा मौतात, क्या तू इसे कई मौतें मारना चाहता। यानी वो अमल जो छुरी तेज करने का जब लंबा हो जाएगा तो उस एक अमल को ही फिर कई मौतों में डिवाइड किया जाएगा शरई तौर पर कि इसने इसे ज्यादा दहशतदा किया है। तो इस बुनियाद पर यानी ये आदाब भी उनके बताए कि उनको यूं बिला वजह कोई तकलीफ जानवरों को ना दी जाए। और फरमाया हस्सिनु दहायाकुम फइन्नहु अलस्सिराति मतायाकुम, कि अपनी कुर्बानियों को अच्छा करो, उनको मोटा ताज़ा बनाओ और इस सिलसिला में एहतमाम करो इस बुनियाद पर कि ये पुल सिरात पर कल तुम्हारे लिए सवारियों का एहतमाम होगा और इनके जरिए से तुम्हें जन्नत में पहुंचाया जाए। तो ये मुकद्दस दिन, इनमें खुसूसी तौर पर तकबीरात का भी एहतमाम किया जाता है। तकबीरात तशरीक यौम अरफा की फजर से लेकर 13 जुल्हज की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद ये तकबीरें पढ़ना ज़रूरी होती हैं। और इन दिनों के अंदर हरमैन शरीफैन का खुसूसी तसव्वुर जो वहाँ हैं उनके लिए कि उनका हज मबरूर हो और रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको बार बार तौफीक दे कि हम भी ये घड़ियाँ वहाँ पाएँ और मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात के अंदर और फिर हरमैन शरीफैन की रहमतों की बरसात में अपने लिए हसनात का एहतमाम करें। इस सिलसिला के अंदर मारिफुल अनाम व फ़ज़लुश शुहूर वल अय्याम में 2 शेर खुसूसी तौर पर अरबी में लिखे गए और उससे चूँकि हमारी काफ़ी मुनासबत है इसलिए मैं आज खुसूसी इस मौका पर वो पेश कर रहा हूँ। या साइरीन इलल बैतिल अतीक लक़द सिरतुम जुसूमा व सिरना नहनु अरवाहा इन्ना अक़मना अला उज़्रिन व क़द रहलू वमन अकामा अला उज़्रिन कमर राहा। शायर ने कहा या साइरीन इलल बैतिल अतीक, ए काबातुल्लाह की तरफ सफर करके जाने वालों, लक़द सिरतुम जुसूमा, तुम जिस्मानी तौर पे वहां पहुंचे हो, वसिरना नहनु अरवाहा, और हम रूहानी तौर पर वहां पहुंचे हैं। क्यों? इन्ना अक़मना अला उज़्रिन, हम जो यहां रह गए हैं तो उज़्र की बुनियाद पे रह गए हैं। हमारे जिस्मों की वहां हाजिरी पर पाबंदियां लगी या किसी न किसी तरीके से हम वहां जाने से माजूर हुए।
इन्ना अकमना अला उज़रिन वक़द रहलू, उज़र की बुनियाद पर हम यहाँ रह गए और वो सारे वहां पहुंच गए। वमन अकाम अला उज़रिन कमर रहा, और शरीयत मुतहरा में यह है कि जो वैसे 100% तैयार हो मगर किसी पाबंदी या दीगर उज़र की बुनियाद पर न जा सके, उससे उतना ही सवाब मिलता है जो वहां पहुंचने वालों को अमलन हज करने में मिलता है। क्योंकि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक की जंग के खात्मे पर ये इरशाद फरमाया था, जो जंग गज़वाते नबवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सबसे दूर जाके लड़ी गई और मुश्किल तरीन जंग थी, तो उससे जब फारिग हुए तो फरमाया इन्ना बिल मदीनति कौमा, इस जंग के अंदर कुछ लोग शरीक नहीं हुए सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से, आज यहां वो मौजूद नहीं है, ना उन्होंने सफर किया है और ना ही उन्होंने भूख और प्यास बर्दाश्त की है, ना उन्होंने काफिर मारे हैं और ना ही काफिरों के हाथों जख्मी हुए हैं। उन्होंने जो अजर का काम था यहां आकर कोई करने वाला कोई भी नहीं किया, वो घर ही रहे। लेकिन शारिकूना वहुम बिल मदीना थे, फरमाया मैंने उनको देखा है वो हमारे हर काम में हमारे साथ शरीक है। यानी जो हमने भूख बर्दाश्त की उन्हें उस भूख का भी सवाब मिला, जो हमने प्यास बर्दाश्त की उन्हें उस प्यास का भी सवाब मिला, जो हमने जिहाद किया उन्हें उस जिहाद का भी सवाब मिला, हालांकि वो बैठे हुए घर हैं और यहां तबूक में मौजूद नहीं। तो बुखारी शरीफ में है, सहाबा ने पूछा कैफा वहुम बिल मदीना, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने ये तो मान लिया है, आपने जब फरमाया कि वो हमारे साथ शरीक हैं, अजर में पार्टनर है, जितना हमें सवाब मिला इतना उन्हें भी मिला, लेकिन हमें इस सिलसिला में समझ नहीं आ रही उन्हें मिल कैसे गया कि जिस अमल की बुनियाद पर सवाब मिलना था वो अमल तो उन्होंने किया नहीं और उसमें वो शरीक नहीं हो सके, तो उन्हें कैसे सवाब मिला। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाबासाहुमुल उज़्र शारिकूना बिहुस्निन निय्यति, उनको यहां आने से माजूरी ने रोक लिया, रब ने उनके दिल की नीयत देख के उन्हें सवाब अता फरमा दिया। शारिकूना बिहुस्निन निय्या, वो हमारे साथ हुस्न नीयत की बुनियाद पर, यानी एक तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वापस आने से पहले वहां बैठे हुए ही पिछलों के दिलों पर पूरा एतमाद था और पूरी उनकी गवाही दे रहे थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐसा नहीं कि कुछ वैसे आने के लिए दिल भी नहीं था और कुछ बीमारी आ गई और माजूर हुए और नहीं आ सके। फरमाया मैं उनके दिलों को देख रहा हूं कि वो 100% तैयार थे, मगर जब वक्त आया तो वो बीमार थे, किसी जेन्युइन मजबूरी की बुनियाद पे वो नहीं आए। तो चूंकि नीयत उनकी थी, इरादा उनका था, शौक उन्हें था, तो रब्बे जुल जलाल ने उनके दिलों की नीयत पर ही उन्हें अजर व सवाब अता फरमा दिया। तो इस बुनियाद पर मोमिन अजर व सवाब से महरूम नहीं रहता अगर उसका अकीदा सही है, नीयत उसकी खालिस है। हदीस शरीफ में नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। यानी वहां तक अमल नहीं पहुंचता और ना बंदे को अमल पहुंचाता है वहां तक जहां बंदे को कामिल नीयत पहुंचा देती है, बशर्ते कि उस नीयत के मुनाफी कोई चीज ना हो। तो इस बुनियाद पर जब भी ये मौका आए तो इसमें बंदे को अपनी तरफ से मुकम्मल
अपना शौक उस्तवार करना चाहिए और जाने की तड़प होनी चाहिए और नीयत सहिया अगर है और उसके बाद कोई भी ऐसी सूरत हाल बनी कि ज़्यादा राह नहीं है या वैसे किसी तरह से किसी जालिम हुकूमत के किसी फैसले की रोशनी में रोक दिया गया है या और कोई ऐसी बीमारी आ गई है कि जिसके नतीजे में वो नहीं जा सका, तो इस पर हदीस तबूक की रोशनी में रब्बे जुल जलाल उसे घर बैठे हज का अजर व सवाब अता फरमा देता है। कुर्बानी का जो अमल है इसमें जब मुश्तरका कुर्बानी की जाती है तो उसमें भी ये बात जरूरी है कि कोई बंदा बदअकीदा ना हो। साथ में से एक भी अगर बदअकीदा हुआ तो फिर सब की कुर्बानी जाया हो जाएगी, या साथ में से किसी एक की नीयत भी सिर्फ गोश्त की हो, तकर्रुब इल्लाह की ना हो, वो चाहता है कि बाल बच्चे के लिए गोश्त मिल जाएगा, वो इसे सुन्नत इब्राहिमी समझ के या सुन्नत मुहम्मदी अला साहिब सलात व सलाम समझ के और जो इसका वजूब है उसके पेश नजर नहीं देता, तो वो सब की कुर्बानी फिर खराब हो जाती है। तो इसलिए इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर ऐसे उमूर को भी पेश नजर रखना चाहिए कि कुर्बानी सब का अमल जो है वो सही करार पाए और ऐसा बरगुज़ीदा अमल की जिसके नतीजे में कुर्बानी के जानवर के हर उज़्व के बदले में देने वाले का हर उज़्व जहन्नम से आज़ाद होता है, तो उसे हर किस्म की आलूदगी से महफूज रखना चाहिए। इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा इस मस्जिद में सुबह 7 बजे अदा की जाएगी, जबकि उसका खुतबा उससे पहले शुरू होगा। तो आप सारे हजरात वक्त पे पहुंचे और इस दिन के खुसूसी अहकाम के लिहाज से गुफ्तगू भी सुने और नमाज ईद और खुतबा में शरीक हों। अब एक बार अलहमद शरीफ और 3 बार कुल शरीफ पढ़ के सारे हजरात मिलक करें। मियाँ मोहम्मद इलियास साहिब की शहीदा बेटी का आज सालाना ख़त्म शरीफ है और इसके साथ आस्तान आलिया न्यारियाँ शरीफ उर्स पर गोजरावाला से जो हजरात शिरकत के लिए गए और वापसी पे हादसे का शिकार हुए, शहीद हुए, उनकी अरवाह को इसाले सवाब करने के लिए एक बार अलहमद शरीफ और 3 बार कुल शरीफ पढ़ के मेरे मिलक करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा फ़ज़ना बिल इस्लाम क़ाइमीन व फ़ज़ना बिल इस्लाम क़ाइदीन व फ़ज़ना बिल इस्लाम राक़िदीन वला तुशमित बिनल आदा वल हासिदीन। या इलाहल आलमीन, जो कलाम पाक हमने पढ़ी और इसके अलावा मुतअद्दिद और आदो वज़ाइफ और ख़त्मात कुरान जो मेरे मिलक किए गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से तेरे दरबार में पेश करते हैं। अल्लाह इसको कबूल फरमा और इस पे अजर व सवाब मुरत्तब फरमा। इसका साहब सैयदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पर नूर के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला जलीला से तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, खुलफ़ाए राशिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हुम, अज़वाज मुतहहरात रदी अल्लाह तआला अन्हुन्ना, अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हुम, सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम, ताबीन, तबे ताबीन, आइम्मा तरीक़त, आइम्मा शरीयत, जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात की अरवाह के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखुसूस जिन अकाबिर की मेहनतों के नतीजे में हम तक दीन और इसका इल्म पहुँचा, उन सब की अरवाह के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। खुसूसन हाफिजुल हदीस हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब रहमहुल्लाह ताला की रूह के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। मियाँ मोहम्मद इलियास जलाली साहिब की शहीदा बेटी की रूह के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या इलाहल आलमीन उनकी उखरवी मंजिलें आसान फरमा।
आस्ताना आलिया न्यारियाँ शरीफ के वाबस्तगान जो जहाँ बहक हुए उन सब की अरवा के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। हाजरीन के जितने मुतल्लिकीन मर्दो ज़न हालत ईमान में दुनिया से जा चुके हैं, सब की अरवा के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। अपनी वालिदा मोहतरमा मरहूमा और मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब और मोहम्मद आसन जलाली साहब की अरवा के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन, हमारे वो भाई जो हज के लिए गए हुए हैं उनके हज को हज मबरूर बना। या इलाहल आलमीन, उन्हें भी वहाँ हमें अपनी दुआओं में याद रखने की तौफीक अता फरमा। या इलाहल आलमीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मर्तबा के तुफैल बीमारों को शिफा अता फरमा और मेरे वालिद मोहतरम को शिफा कामिला आजिला अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।